हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर सामान हिंदी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पे क्लास 7th को हम देखने वाले हैं, जिसमें हम सर्वनाम को आज यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हम आपके 40 के आसपास जो है मोस्ट मॉडर्न क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। ओके, तो फटाफट जुड़ जाएंगे और ये सभी आगामी एग्जाम के लिए जहाँ पर भी हिंदी आती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका हम पूरी सीरीज़ को देखेंगे, सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे तो उससे जो आपका काफ़ी अभ्यास होने वाला है। तो शुरू करेंगे वीडियो को और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर और समय भी आपका स्टार्ट है, 10 सेकेंड आपके पास है। जवाब करेंगे आप, इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। देखिए कौन क्या किसने, इसमें तो सभी दिख ही रहे हैं, तो एक तो आपका है ही। और चिकल जो कोई हुआ इसमें नहीं, वह तो यहाँ पे आपका नहीं है। जिनका जो किनका, इसमें देखिए भाई जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। जिन्होंने उन पर उसको, अब देखिए उन पर यहाँ पे हो गया, जिन्होंने यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो उन पर यहाँ पे जो है कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये आपका सर्वनाम में चला जाएगा। अगला प्रश्न है, उसको आप जवाब करेंगे, इसका अगले का उत्तर क्या है। प्रश्न है जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द, यानी आपका जो के नीचे आपका यहाँ पे रेखांकित किया गया है और सो के नीचे यानी अंडरलाइन वाले जो हैं। अब जो और सो इन दोनों के बारे में बताना है कि ये दोनों जो है किस प्रकार के, तो ये दोनों जो है संबंध बता रहे हैं, रिलेशन को बता रहे हैं, तो संबंधवाचक इनको कहा जाएगा। ठीक है, यानी जो करने वाला है वही उसको भरेगा, तो यहाँ पे संबंध को दिखाया जा रहा है, रिलेशन को बताया जा रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे जो है शब्द की बात कर रहा है, मुझे शब्द उसकी बात कर रहा है, तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखेंगे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा क्या, मुझे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द, यानी आप जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि जो रेखांकित किया गया है, जो अंडरलाइन किया गया है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। भाई आप जो है यहाँ पे वो कौन से के अंतर्गत आएगा, तो चाहे आप हो या स्वयं हो या खुद हो, ये सब शब्द अगर रहते हैं तो वहाँ पे हमारा ये हो जाते हैं निजवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा निजवाचक के अंतर्गत ये आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और जो और सो के अगर आप बारे में बात कर रहे हैं तो ये संबंधवाचक था, इनका भी आपको ध्यान रखना है। कौन के आपका जो है पहले में आपने देखा तो वहाँ पे वो प्रश्नवाचक हो गए। कोई और कुछ की बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए कोई है आपका, तो ये जो है आपका किस में चला जाएगा, तो अनिश्चयवाचक में, क्योंकि ये जो है निश्चित नहीं है। ठीक है, और निश्चितवाचक में जैसे कि यहाँ है वह है, ये सब जो आपका निश्चयवाचक में हो जाते हैं। और पुरुषवाचक में आपका मैं हो गया, हम हो गए, तू हो गया, तुम हो गया, आप, वह, मुझे, ये सब जो है किस में आ जाएंगे, आपके पुरुषवाचक जो होते हैं उसमें आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखिए मैं अपने आप जो है वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं अपना जो वस्त्र है वो क्या करता हूँ, खुद से ही साफ कर लेता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, निज की बात की जा रही है, खुद के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आपको जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। वह अपने आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे आपकी बात कर रहा है, तो आपके बारे में अभी जस्ट आपको बताया गया था कि निजवाचक आपका है, तो यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे निजवाचक। अगला प्रश्न उत्तर करेंगे, इसका सही जवाब क्या है। कह रहा है हिंदी कुल कितने सर्वनाम है, यानी हिंदी में जो है कुल कितने सर्वनाम है, यानी इनको मूल आप कह सकते हैं, यानी ओरिजिनली जो है एक कितने हैं, यानी मूल की बात कर रहा है। तो मूल जो है रूप से कितने हैं, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अगला प्रश्न भी आपका जस्ट इसी से रिलेटेड है, तो अगले प्रश्न का भी आपको सही उत्तर करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट बताएंगे अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
प्रश्न है सर्वनाम के भेदों की संख्या है। सर्वनाम जो है उनके भेदों की संख्या यहाँ पे प्रयोग के तौर पर, देखिए ये आपके मूल वाले थे और ये आपका जो है यूज के हिसाब से बताना है, प्रयोग के हिसाब से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन जो है आपके 5, 6, 7, 8 केवल दिख रहे हैं। तो इसमें जो आपका प्रयोग के हिसाब से कितने बनाए गए हैं, 6 बनाए गए। इनको आपको ध्यान रखना है, प्रयोग के हिसाब से जो सर्वनाम है उनके भेदों की संख्या कितनी है, 6 है, यानी उनके जो काइंड ऑफ है 6 हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर जवाब करना है आपको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर कौन सा है। प्रश्न है जनता खुद सब राह देख रहे हैं। जनता खुद जो है सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। अब यहाँ पे खुद आपका आ गया, जस्ट आपका जैसे पिछले में था वैसे आपका यहाँ पे भी होगा। ये क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। अभी जस्ट हमने बताया निज हो यानी खुद हो या स्वयं हो या आप हो, ये सब हमारे किस में आएंगे, निजवाचक में आ जाएंगे। अगला है यही शब्द जो है कभी कभी जब पुरुष दिया रहेगा तो उसमें जो अन्य पुरुष में आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहाँ पे अगर आपका ऐसा कभी आ जाए, आप आ जाए, स्वयं आ जाए, ये सब जो है और ऑप्शन में पुरुष वहाँ पे दिया रहे तो आपका वो अन्य पुरुष में आएंगे। निम्न में सर्वनाम है, यानी ये जो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं उनमें सर्वनाम कौन सा है। तो इसमें सर्वनाम आपका एक ही दिख रहा है, डी वाला। बाकी जो आपके यहाँ पे संज्ञा है, ये आपकी क्रिया हो गई, ठीक है। बाकी दो आपके यहाँ पे नींद भी आपका क्रिया में हो जाएगा, रोग आपका संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। प्रश्न है कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई के बारे में बात कर रहा है। तो कोई जो हमारा होता है वो किस प्रकार का सर्वनाम होता है भाई, अनिश्चय। मतलब इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है कि ये कौन आ रहा है, यानी कंफर्म नहीं है, यानी फिक्स नहीं है, यानी निश्चित नहीं है कि कौन आने वाला है। केवल कहा जा रहा है कोई आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चयवाचक हो गया। या अभी कहता कि राम आ रहा है या वह आ रहा है, जैसे नाम लेता कि राम कानपुर से आ रहा है, यानी वह आ रहा है। तो कहता तो भी हमारा वह का मतलब वहाँ पे कहता कि किसी को इंडिकेट कर रहा है, किसी को निश्चित कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, बताएंगे इसका जवाब क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं, जैसे कुछ भी हो, तो इसमें भी क्लियर नहीं है कि क्या मतलब पूरा है या अनिश्चयवाचक ए भी है, कुछ ना कुछ ए भी अनिश्चय है, सब कुछ ए भी आपका निश्चय में आ जा रहा है। लेकिन जो और वह, ये दोनों आपके जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, आपके निश्चयवाचक में आते हैं, ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। अगला प्रश्न है, जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, यानी उत्तम जो आपके पुरुष है उनके बीच के रिलेशन वाले जो आपको दिख रहे हैं इसमें से कौन सा है। तो मैं और हम जो है वो आपका उत्तम वाला यहाँ पे हो जाएगा। तू और तुम जो है ये किस में आ जाएगा, ये आपका मध्यम वाले पुरुष में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न जवाब करेंगे यहाँ पे कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो अपादान कारक में जो उसका बहुवचन रूप होगा किन्हीं से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किन्हीं से हो जाएगा। तो इनको आप एक बार अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, यानी सर्वनाम की जो है काइंड ऑफ की बात कर रहा है कि इसमें कौन सा है जो सर्वनाम का प्रकार नहीं होता है। तो गुणवाचक जो होता है संज्ञा के भेद की बात कर रहा है, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ये सब सर्वनाम के भेद हैं, लेकिन गुणवाचक यहाँ पे संज्ञा का भेद है। आगे है, कह रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद, यानी जो यह और मकान दोनों को अंडरलाइन जो किया गया है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये कैसा है, यह मकान मेरे भाई का है, तो इंडिकेट किया जा रहा है, यानी संकेत किया जा रहा है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, ठीक है, विशेषता भी बताई जा रही है और संकेत भी किया जा रहा है। ये क्या है हमारा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। अगला प्रश्न जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद, यानी यहाँ पे जो हम दिख रहा है शब्द उसके बारे में बात कर रहा है। तो हम जो है वो किसके बारे में बता रहा है, पुरुष प्रधान के बारे में बता रहा है। ये आपका यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर जवाब करेंगे,
शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम यहाँ पे शब्द का उचित भेद है, यानी रेखांकित जो यहाँ पे स्वयं की बात कर रहा है, स्वयं। अभी आपने जस्ट पीछे इसको देखा था कि आप हो, स्वयं हो, खुद हो, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? निजवाचक के होते हैं। ध्यान रखेंगे, निजवाचक में कौन कौन आ जाएगा? आप हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, खुद हो जाएगा, ये सब हमारे किस में होते हैं? निजवाचक में। अगले प्रश्न को बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, सर्वनाम पहचाने, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर सही। तो देखिए, इसमें कोई तो होगा, जो कोई आपका आ रहा है, क्या कर रहा है? ये अनिश्चय, मतलब ये यानी क्लियर नहीं कर रहा है कि कौन है आपके पास, यानी कोई रिलेटिव या कोई भी है जो आपको पहचान सके, ऐसा किसी के बारे में फिक्स यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा? अनिश्चय, अभी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो कोई जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, किसको कह रहा है? अनिश्चयवाचक को इंडिकेट कर रहा है। अगले प्रश्न का उत्तर क्या है? जवाब करेंगे इसका सही। प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता की बात कर रहे हैं, तो श्रोता के लिए जो यहाँ पे हम यूज करते हैं तो उनके मध्यम पुरुष के तौर पर कहा जाता है। ठीक है, मध्यम पुरुष उनको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, आपका श्रोता को मध्यम पुरुष। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, इसका सही उत्तर क्या है? आपको फटाफट बता देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। करेक्ट, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के किया जाता है? कोई और कुछ की बात कर रहा है, जस्ट हमने अभी इसको देखा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, ये सब दोनों। आगे प्रश्न है, इसको बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। जैसे पीछे जो और सो दिखा था, वैसे जैसा और वैसा भी है, तो ये आपके संबंध बता रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी किसी एक के बारे में संबंध बता रहे हैं, किसी के बारे में संबंध बता रहे हैं, किसी के बारे में रिलेशन कर रहे हैं या रिलेट कर रहे हैं किसी को, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। अविकारी रूप के बारे में पूछ रहा है, तो अविकारी रूप जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कौन सा है? पहला ऑप्शन, यानी वह आपका यहाँ पे अविकारी रूप है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट में, हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो इस स्क्रीन पर दिख रहा है उसको जवाब करेंगे आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप, अब आप फिर से आपका आया, दोबारा एक क्वेश्चन में आया है, तो इस बार तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, यानी इसका आंसर जो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा निजवाचक सर्वनाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा नहीं कि और के नहीं पूछे जाएंगे, और के भी पूछे जा सकते हैं भाई, लेकिन आपको देख कर जाना है सभी को। कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं भाई? ये सीधा डिफिनीशन दे रखा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को यहाँ पे हम सर्वनाम कहते हैं। कि राम दिल्ली से आ रहा है, तो वह कानपुर होते हुए जाएगा। वह यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है? राम को इंडिकेट कर रहा है। वह यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। ऐसे अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे कि आप इसका सही जवाब क्या है। निम्नवत वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? कह रहा है कि वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। यहाँ पे एकदम सही चला है, स्वयं भी यहाँ पे सही है, तो मतलब पहला तो आपका एकदम सही दिख रहा है। दूसरा, अगर आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, एकदम सही ये भी है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, मैं तुमको घड़ी दूंगा या तुझको घड़ी दूंगा, यहाँ पे तुमको रहना चाहिए। मैं आपको घड़ी दूंगा, ये भी आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये जो सर्वनाम है उसका शुद्ध रूप यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे तुम्हारे को भी कह सकते हैं या आपको भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे बड़ा है तो आपको भी कह सकते हैं, छोटा है तो तुम्हारे को भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या तुम्हें भी बोल सकते हैं। मुझे इस बैठक, यहाँ पे देखिए ये भी आपका सही यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका मैं तेरे को यहाँ पे जो है आपका अशुद्ध हो जा रहा था, तो ध्यान रखेंगे उसका, आपका सी ऑप्शन था। कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम होता है, तो मुझे जो होता है वो आपका किस में आ जाएगा? उत्तम में आ जाएगा। उत्तम पुरुष में आपका मुझे आता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको, किसका सही उत्तर क्या होगा।
तुम्हें कौन पुकार रहा है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम के। अब देखिए कौन पर लगा है, कौन किसको नहीं पता है कि क्या होता है। कौन की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको, किसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक की बात कर रहा है तो निश्चयवाचक आपका दिख रहा है, वह हो, यह हो, ये सब आपके निश्चयवाचक में हो जाएंगे। जैसे कौन है तो प्रश्नवाचक हो गया, कुछ आपका जो है अनिश्चयवाचक हो गया, क्या है आपका प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपका डी ऑप्शन सही था इसमें। ठीक है, 29 में। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक यानी जो निश्चित नहीं होगा। तो कौन आपका क्वेश्चन मार्क वाला होगा, जो आपका किस में चला जाएगा भाई, जो आपका किस में चला जाएगा, बताओ फटाफट। जो आपका किस में चला जाएगा, फटाफट बताएंगे भाई, जो आपका किस में होगा, यानी जो को हम जो है किसके अंतर्गत रखेंगे। तो जो हो गया, सो हो गया, ये सब हमने अभी जस्ट पीछे देखा था कि इनको हम संबंध कारक में रखें। लेकिन कोई जो है ये हमारा क्या है, अनिश्चय है, यानी आंसर आपका सी यहाँ पे, वह आपका निश्चय है। अगला प्रश्न है, इसका जवाब करना है आपको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। यहाँ पे यह के बारे में बात कर रहा है, तो यह जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है उसके बारे में हमें बताना है। तो यह जो है यहाँ पे क्या है भाई, ये आपका सर्वनाम है। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना, सर्वनाम है। आगे बताएंगे इसका सही उत्तर। और यह निश्चित भी कर दे रहा था। ठीक है, निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में आपको बताना है। तो आप जस्ट अभी देखें इसके बारे में तो सभी को क्लियर होगा कि जो यहाँ पे किस में आएगा, संबंधवाचक में। अगले प्रश्न को जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उससे जो संबंधित नहीं उसके बारे में कह रहा है। तो मैं तो भाई होता है, मैं और हम जो है आपके यहाँ पे प्रथम वाले में ही हो जाते हैं, यानी आपके उत्तम वाले में ही हो जाते हैं। तो भी आपका मध्यम वाला हो जाएगा। लेकिन कोई आपका यहाँ पे जो है क्या होता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंट, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न को बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपको बताना है, सही जवाब क्या है। प्रश्न है, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानिए। जो और सो के बारे में कहा जा रहा है। फिर से एक क्वेश्चन आ गया आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक में चला जाएगा। अगले प्रश्न को भी जवाब करेंगे आप कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। मैं उत्तम पुरुष, एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम, मतलब इसका आपको बहुवचन बताना है। तो मैं का जो है बहुवचन आपका क्या हो जाएगा, तो मैं का जो है बहुवचन रूप में आपका चला जाएगा। उत्तम पुरुष आपका बहुवचन, तो आपका तुम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डी जो दिख रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाइड है। ठीक है, कह रहा है निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। तो निजवाचक जो सर्वनाम के संबंधवाची एक रूप के वचन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप जो होता है आप, तो उसका जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वचन अपना हो जाएगा। ठीक है, अपनापन यहाँ पे कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, अपना काम वह कर रहा है। आप से अब जो कई लोगों को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन की बात कर रहा है। इंग्लिश के हिसाब से भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है अपना जो है सिंगल के तौर पर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जब जाएंगे तो आपका यहाँ पे प्लूरल में बन जाएगा जब उसको लिखेंगे तो आपके भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था आपका हिंदी चला है, हिंदी के हिसाब से देखना, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे 36 ही लिए गए थे आज क्वेश्चन। तो इनको जो है आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से करते चलें, ताकि आपके आगे जो एग्ज़ाम भी आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए कोई भी दिक्कत ना हो, सभी एग्ज़ाम को आप आराम से जो है कर सकें। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।